हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने वाली हूँ। आज भी हजारों श्रद्धालु इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि आखिर केदारनाथ धाम जाने के लिए अभी कितने ट्रैक हैं, कौन सा रास्ता नया है और क्या जो रास्ता 2013 की आपदा से पहले था वही रास्ता दोबारा बना दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान समय में केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए दो मार्गों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। पहला वह यात्रा मार्ग जिसे 2013 की भीषण आपदा के बाद तैयार किया गया था और पिछले कई वर्षों से ज़्यादातर श्रद्धालु उसी रास्ते से पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 21 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन अब नया ट्रैक भी तैयार किया गया है जिसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है, यानी पहले की तुलना में लगभग 5 किलोमीटर कम पैदल चलना पड़ेगा। यही कारण है कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा इसी नए ट्रैक की हो रही है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु सोच रहे हैं कि क्या यह वही पुराना रास्ता है जिससे लोग 2013 की आपदा से पहले केदारनाथ धाम जाया करते थे। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। 2013 की आपदा से पहले जो मूल यात्रा मार्ग था वह मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे होकर गुजरता था। उसी रास्ते में रामबाड़ा जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव भी आते थे, लेकिन जून 2013 की भीषण आपदा में वह पुराना मार्ग बुरी तरह तबाह हो गया। कई जगह सड़क, पुल और रास्ते पूरी तरह बह गए। आज भी उस पुराने ट्रैक के केवल कुछ निशान ही बचे हैं, लेकिन उस मार्ग को पहले की तरह दोबारा तैयार नहीं किया गया। यानी अभी जो 16 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया गया है वह 2013 से पहले वाला पुराना रास्ता बिल्कुल नहीं है। यह पूरी तरह से नया मार्ग है जिसे श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा को पहले से आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस नए ट्रैक में ऐसी क्या खास बात है? क्या वास्तव में इससे यात्रा आसान हो जाएगी? क्या बुजुर्ग श्रद्धालु भी इस रास्ते से आसानी से जा पाएंगे? क्या घोड़ा, खच्चर और पालकी की सुविधा मिलेगी? रास्ते में कौन कौन सी सुविधाएं हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अभी इस नए ट्रैक से यात्रा करना सही रहेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस नए यात्रा मार्ग की जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारे श्रद्धालु यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह नया 16 किलोमीटर वाला रास्ता कैसा है, क्या इसमें यात्रा करना आसान रहेगा और पुराने रास्ते की तुलना में इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नए ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत इसकी दूरी है। जहां वर्तमान में जिस मार्ग से ज़्यादातर श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं वह लगभग 21 किलोमीटर का है, वही नया मार्ग लगभग 16 किलोमीटर का है, यानी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। सुनने में यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन जब आप पहाड़ों में लगातार पैदल चढ़ाई करते हैं तब 5 किलोमीटर कम होना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि नया रास्ता पूरी तरह समतल है और उसमें बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह पहाड़ों की यात्रा है, इसीलिए चढ़ाई तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस नए ट्रैक में लगातार छोटी छोटी कठिन चढ़ाइयों की
की जगह एक हिस्से में अपेक्षाकृत लंबी चढ़ाई आती है। जब आप उस हिस्से को पार कर लेते हैं उसके बाद काफ़ी दूर तक रास्ता अपेक्षाकृत सीधा और आरामदायक महसूस होता है। अगर आप अभी वीडियो में इस नए ट्रैक का दृश्य देख रहे हैं तो साफ दिखाई देगा कि रास्ता पहले की तुलना में ज़्यादा खुला और व्यवस्थित बनाया गया है। कई जगह चौड़ाई भी अच्छी है और लगातार तीखी चढ़ाई कम दिखाई देती है। यही कारण है कि भविष्य में यह मार्ग श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सुविधाजनक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वर्तमान यात्रा मार्ग की, जिस रास्ते से अभी श्रद्धालु केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। उसमें कई जगह लगातार चढ़ाई मिलती है, कहीं तीखा मोड़, कहीं ऊंची चढ़ाई तो कहीं संकरा रास्ता। इसीलिए इस मार्ग पर चलते समय थकान जल्दी महसूस होती है। हालांकि बरसों से यही आधिकारिक यात्रा मार्ग है और सारी सुविधाएं भी इसी रास्ते पर उपलब्ध है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर नया रास्ता इतना अच्छा है, दूरी भी कम है, तो फिर प्रशासन श्रद्धालुओं को उस रास्ते से यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा? तो दोस्तों, यही सबसे जरूरी जानकारी है जिसे हर श्रद्धालु को समझना चाहिए। अभी यह नया ट्रैक पूरी तरह तैयार जरूर दिखाई देता है, लेकिन इसे आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह शुरू नहीं किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा और सुविधाओं की कमी है। अगर आज आप उस रास्ते से चले जाएं तो वहां आपको जगह जगह दुकानें नहीं मिलेगी। चाय, नाश्ता, भोजन या जरूरी सामान खरीदने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कैंप भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुए हैं। रास्ते में पुलिस, SDRF, NDRF या प्रशासन की नियमित तैनाती भी अभी नहीं की गई है। यानी अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब हो जाए या किसी तरह की आपात स्थिति बन जाए तो तुरंत सहायता मिलना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि प्रशासन अभी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। एक और महत्वपूर्ण कारण है जिस पर शायद बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। दोस्तों, यह मार्ग बिल्कुल नया है। इसे पहाड़ों को काटकर तैयार किया गया है। जब किसी पहाड़ में नया कटाव किया जाता है तो शुरुआती कुछ समय तक वहां की मिट्टी और चट्टानों को पूरी तरह स्थिर होने में समय लगता है। अभी लगातार मानसून की बारिश हो रही है। ऐसे में जहां जहां ढलान कमजोर होगी वहां मिट्टी या छोटे बड़े पत्थर गिर सकते हैं। इसी वजह से शुरुआती बारिश का मौसम किसी भी नए पहाड़ी मार्ग के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि प्रशासन चाहता है कि पहले 1-2 मानसून निकल जाए। जहां जहां से पत्थर गिरने हैं या मिट्टी खिसकने हैं वह स्वाभाविक रूप से हो जाए। उसके बाद पूरे मार्ग का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा, कमजोर स्थानों को मजबूत किया जाएगा, सुरक्षा दीवारें बनाई जाएगी और जहां जरूरत होगी वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। उसके बाद ही इस रास्ते को पूरी तरह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। एक और बात ध्यान रखिए, यह नया ट्रैक कुछ हिस्सों में ऊंचाई वाले क्षेत्र और घने जंगलों से होकर गुजरता है। अभी वहां श्रद्धालुओं की नियमित आवाजाही शुरू नहीं हुई है, इसीलिए आसपास का इलाका अपेक्षाकृत शांत और प्राकृतिक अवस्था में है। ऐसे क्षेत्रों में जंगली जानवरों की मौजूदगी की संभावना भी बनी रहती है। यही कारण है कि बिना अनुमति या अकेले उस रास्ते पर जाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती है। कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि नया रास्ता खुल गया है, चलो इसी से निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। प्रशासन जब तक आधिकारिक रूप से इस मार्ग को आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू नहीं करता, तब तक उस रास्ते से यात्रा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी घोड़ा खच्चर, पालकी और पिट्ठू जैसी सेवाएं भी इस नए ट्रैक पर संचालित नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है कि यह मार्ग अभी परीक्षण और सुरक्षा मूल्यांकन के दौर में है।
पूरी संभावना है कि आने वाले समय में विशेषकर 2027 या उसके बाद जब सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित हो जाएंगी, तब इस मार्ग पर दुकानें, विश्राम स्थल, मेडिकल कैंप, सुरक्षा बल, संचार व्यवस्था और अन्य सुविधाएं स्थापित कर दी जाएगी। उसके बाद श्रद्धालुओं को इस नए ट्रैक से यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। इसीलिए मेरी आप सभी श्रद्धालुओं से यही विनती है कि फिलहाल केवल उसी आधिकारिक यात्रा मार्ग का उपयोग करें जिसे प्रशासन ने खोला है। सोशल मीडिया पर दिख रहे वीडियो देखकर किसी नए रास्ते पर खुद से जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है कि अगर भविष्य में यह नया यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह खोल दिया जाता है तो आखिर सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तो सबसे बड़ा फायदा उन श्रद्धालुओं को होगा जो पैदल यात्रा करते हैं, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी कम होने से यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। जिन श्रद्धालुओं को पहले 8 से 10 घंटे लगते थे, अगर उनकी चलने की गति अच्छी है तो नए मार्ग से वह कम समय में बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंच सकेंगे। हालांकि यह पूरी तरह श्रद्धालुओं की शारीरिक क्षमता और मौसम पर भी निर्भर करेगा। इसके अलावा रास्ता अपेक्षाकृत थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है, इसीलिए भविष्य में जब यह पूरी तरह शुरू होगा तो श्रद्धालुओं को बार बार जाम जैसी स्थिति का सामना कम करना पड़ेगा। अभी जिस यात्रा मार्ग से श्रद्धालु जा रहे हैं वहां घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और पैदल यात्री सभी एक ही रास्ते से चलते हैं। ऐसे में कई बार रास्ता जाम हो जाता है और पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। अगर नया मार्ग पूरी तरह तैयार होकर शुरू हो जाता है तो आने वाले समय में यात्रा पहले की तुलना में और भी व्यवस्थित हो सकती है। प्रशासन भी भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेगा और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूंगी कि अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर इस नए रास्ते से यात्रा करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। कई लोग बिना जानकारी के नए ट्रैक पर चल जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि वहां अभी न मेडिकल सहायता है, न खाने पीने की सुविधा और न ही हर जगह सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। पहाड़ों में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसीलिए हमेशा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और केवल उसी रास्ते से यात्रा कीजिए जिसे आधिकारिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब यह नया मार्ग पूरी तरह तैयार होकर शुरू होगा तब केदारनाथ धाम की यात्रा पहले से कहीं अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। जैसे ही प्रशासन इस नए ट्रैक को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की आधिकारिक घोषणा देगी, मैं सबसे पहले आप लोगों तक उसकी पूरी जानकारी पहुंचाऊंगी ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाबा केदारनाथ के दर्शन तभी सुखद बनते हैं जब हम जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और सावधानी के साथ यात्रा करते हैं। सुरक्षित यात्रा कीजिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर सकुशल अपने घर वापस लौटिए। बाकी दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।